बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे भारत के लिए सर दर्द ये बात बन गई है कि पाकिस्तान का फाइटर जेट भारत में घुसा कैसे और घुसकर अचानक वो करके गया। आपको हकीकत टीवी तफसील बताएगा हमारा जेट लेकर वहां से क्या इंफॉर्मेशन उड़ा, जिसके बाद इस वक्त पूरे भारत के अंदर पैनिक फैला है। इन्होंने असल में खबर ब्रेक करना शुरू कर दी है कि भारतीय एयरफोर्स ने, जरा देखिए टिकर कुछ चल रहे हैं कि जी भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिरा दिया। यानी आप अंदाजा कीजिए बीजेपी वालों की ये हालत हो गई है कि वो खबर को कवर करवाने के लिए सोशल मीडिया पर अपने जो उन्होंने बीजेपी का IT सेल है उसके थ्रू कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का जेट हमने गिरा दिया है, जी F-16 गिरा दिया। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये इंडिया टुडे का जो अहम तरीन क्लिप है, ये हिंदी के अंदर है। ये बता रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान का तैयारा घुसा भारत में और इस वक्त भारतीय फौज और एयरफोर्स ये पता लगा रही है कि तैयारा था कौन सा, वो करने क्या आया था। ये सबसे पहले सुनिएगा, फिर आपको बताते हैं कि पूरी की पूरी भारतीय फोर्स, उनकी आर्मी सब हाई अलर्ट हो चुके हैं कि कुछ होने वाला है। ये सबसे पहले सुनिएगा जरा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पुंछ सेक्टर के मेंढर इलाके में पाकिस्तानी फाइटर जेट ने भारतीय वायुसेना का उल्लंघन करते हुए भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की है। इस घटना के बाद पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के क्षेत्र में सुरक्षा को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है और सेना इस जांच में लग गई है कि आखिर ये कौन सा जहाज था जो भारतीय इलाके में आया। क्या ये गलती से हुआ था या फिर पाकिस्तान की तरफ से कोई साजिश थी? आपने सुना, ये असल में इस वक्त सूरत हाल इंडिया के अंदर चल रही है। देखिए पाकिस्तान का जो तैयारा है उसके बारे में जबरदस्त सी बात यह हो जाए अगर DGISPR आकर तरदीद कर दे कि जी हमारा तो कोई तैयारा गया ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसी तरदीद हो जाती है तो बड़ा मजा आता है। क्योंकि इंडिया को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का चढ़ता है कि हमारा तैयारा घुसकर वहां से मालूमात भी ले आता है और फिर यहां से तरदीद जारी हो जाती है। असल में आपका जो जेट है वो सारी की सारी जो रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस मालूमात थी वो सारी लेकर आ गया है और भारतीय उसको देखते रह गए। पहले इन्होंने कहा कि जी तैयारा कोई घुसा नहीं, फिर इन्होंने कहा कि नहीं जो घुसा है लेकिन वो सिर्फ इंटरनेशनल एयर स्पेस के अंदर है, फिर इन्होंने कहा जी तो 10 किलोमीटर की जो वायलेशन होती है वो इन्होंने किया। अब ये कह रहे हैं कि भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की। आधा मीडिया ये कह रहा है कि घुस गया है और अब उस पर पाकिस्तान से पूछा जा रहा है या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि असल में वो करने क्या था। देखिए पाकिस्तान का जो एयरफोर्स है, हमारे पास इतनी काबिलियत है। 27 फरवरी को उस वक्त हमारे जवानों ने पूरी कोशिश की थी कि उनका आर्मी चीफ फड़का कर इस दफा आए, लेकिन अफसोस ये हुआ कि उस वक्त पाकिस्तान ने जंग ना करने का फैसला किया था, इसीलिए मामला इस तरह के थे। अब असल सूरत हाल ये होती है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर, मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। आपके तैयारे जब ऊपर से गुजरते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे जितने इंटेलिजेंस मालूमात लेनी होती है, इंडिया की फौज की, उनकी पोजीशंस की, उनकी बहुत सारी चीज़ों की। आप ये देखिए कि 26 फरवरी को जब भारतीय तैयारे यहाँ पर आए और वो पेलोड अपना फेंक गए थे तो उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए ये फसादी लिबरल्स कह रहे थे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की तो कैपेबिलिटी नहीं है, हम तो ये नहीं कर सकते। देखिए अब तो वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का तैयारा आया, उन्होंने तमाम की तमाम एयरफोर्स को अलर्ट किया है। होता यूँ है कि कभी कभार आप ड्रोन से बहुत सारी मालूमात नहीं ले पाते, ये पहला मौका नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है। जब हम 27 फरवरी को, जब सब कुछ इंडिया के अंदर हाई अलर्ट था, निशाने पर रखे हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान के तैयारे पर अपने मिसाइल सिस्टम, एयरफोर्स उनकी अलर्ट थी, तब आपके तैयारे घुसकर अंदर बमबारी करके और फिर पैगाम दे रहे हैं कि बिपिन रावत को यहाँ से ले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह तब हमने कोई परवाह नहीं की। तो ये तो छोटी मोटी मालूमात लेना आपके शाहीनों के बाएं हाथ का खेल है, ये कोई इतनी बड़ी हमारे लिए खबर नहीं है, इंडिया के लिए बड़ी खबर है। आप ये देखिए कि एक दफ़ा उन्होंने हमारी एयर स्पेस की वायलेशन की थी और उसके बाद हमने उनकी वायलेशन तो छोड़िए, हम वहाँ पर जो जवाब दे के आए, तैयारे मार के आए, अभिनंदन के साथ जो हाल किया सारी दुनिया को पता है। अब असल में कभी कभार होता है ड्रोन से आपको वो इंटेलिजेंस मालूमात नहीं मिलती
जब आप एक चक्कर अपने एयरक्राफ्ट का लगाकर आते हैं और सारी की सारी, चूंकि हमारे पास स्कैन और करने की तमाम एबिलिटीज होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है और बाद में आगे वो इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी पास की जाती है। और अक्सर औकात ये भी होता है कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास अहम तरीन मालूमात होती है, आपने कोई प्लान बनाना होता है जिसके तहत आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जिसको आप वेरीफाई कर सके। सो इस सूरत हाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो काम करना था वो कर लिया। इंडिया को अभी इस बात का इदराक नहीं हो पाया कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। 27 फरवरी को तो हमने सिर्फ अभी एक नज़ारा दिखाया था उनका कंट्रोल टावर से राब्ता बंद करके। आज भी इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का असल माहिर जो है वो अमेरिका है और चाइना है, और चाइना के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है। हमारी अब जो स्ट्रेटजी रही है पिछले काफ़ी सालों से कि हम नई से नई टेक्नोलॉजी ले आते लेकिन हम बताते नहीं। अब इंडिया को परेशानी ये लाहक हो गई है कि कौन सा तैयारा आया था और वो आकर क्या इंटेलिजेंस मालूमात लेकर गया, पाकिस्तान करने क्या जा रहा है, इन्होंने आगे हमला करना है। देखिए, जब इन्होंने बालाकोट का ड्रामा किया था ये आए ज़रूर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन असल में इनके पास जो इंटेलिजेंस मालूमात थी वो बड़ी आउटडेटेड थी। वहां पर मदरसा और ये तमाम चीजें वो 4 साल पुरानी थी, ये उसको वेरीफाई नहीं कर सके। आपके शाहीन क्या काम करते हैं कि जब नीचे इंटेलिजेंस मालूमात होती है, आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस इतनी ज़बरदस्त है कि इंडियन आर्मी के टॉप जर्नलों की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता होती है। अगर पता थी तो ये बात पता थी कि बिपिन रावत इस वक्त मौजूद था, और यही इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह चाइना को पास की तो आज वो लद्दाख में टॉप के ऊपर घुसा हुआ है। चाइना के पास टेक्निकल इंटेलिजेंस का जो मयार है वो बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस आपके पास जब तक ना हो तब तक आप मामला नहीं कर सकते। अब आप ये देखें कि अगर 3-4 जर्नल बिपिन रावत के आगे पीछे हो, रॉ को सिर्फ पता हो या 2-4 सिर्फ बड़े लोगों को पता हो, मोदी को पता हो कि बिपिन रावत कहाँ पर है, और आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो फिर आप सोच लीजिए, तो आप यही देखेंगे कि किस जर्नल ने मुखबरी की, रॉ के किस ऑफिसर ने पाकिस्तान के ISI को मुखबरी की। सो इस सूरत हाल के अंदर इंडिया को बहुत ज़्यादा पैनिक में मुब्तला करने वाले मामला था। देखिए, उनकी फौज के अंदर खुद बहुत सारे लोग हैं जो तंग आए पड़े हैं उनकी फौज से। देखिए, इंडिया हमेशा से सेकुलर था और सेकुलर होने का उनका मामला चल रहा था, लेकिन जब से मोदी ने आकर कहा कि इंतहा पसंदी है, सिर्फ यहाँ पर अखंड भारत और हिंदू राज होगा, तब से वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो खुद इन्फॉर्मेशन भी पास कर देते हैं। अब आपको कल को पता चले कि उनका जो टॉप जर्नल है वो खुद ही तंग आया पड़ा है मोदी से और वो चाहता है कि पाकिस्तान आकर इनको मार दे या कुछ कर दे, तो आप बताइए फिर आप किसका कोर्ट मार्शल करेंगे, आप किसको सजा देंगे। मोदी ने जो आपकी डिवीजन पैदा कर दी है उससे पाकिस्तान का फायदा हो रहा है। अब इंडिया बैठा हुआ है, इंडिया इसको क्या दे रहा है कि अमेरिका से मदद मांगे कि पाकिस्तानी जेट करने क्या है, और आधी कोशिश ये की जा रही है खबर को दबाया जाए, कुछ को खबर को लेकर आ जाए। इसी सूरत हाल के अंदर इन्होंने F-16 की जो जाली खबरें हैं, पाकिस्तान के F-16 आया और ये यहाँ पर आकर कार्रवाई कर गया और या हमने उसको गिरा दिया। अभी तो एक सूरत हाल है, अभी आप जरा देखिएगा 2-3 तैयारों की बात आ जाएगी कि 2-3 तैयारे पाकिस्तान के मार दिए। ये असल में इनकी औकात होती है बीजेपी के IT सेल की कि असल खबर को छुपाने के लिए इन्होंने क्या मामला करना होता है। इस पर सोने का सुहागा हो जाए अगर DG ISPR आकर कह दे जी हमारा तो कोई तैयारा गया ही नहीं है, उसके बाद इंडिया को मजीद तब चढ़ती है कि एक तरफ ये पूरे का पूरा मामला करके हमारे एरिया से घुस जाते हैं, इंटेलिजेंस मालूमात ले जाते हैं, और दूसरी तरफ जाकर इनकार कर देते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये असल में इनको ज़्यादा तकलीफ देती है, और यही सूरत हाल थी कि जब इन्होंने अमेरिका पर दबाव डाला कि हमने चूंकि खबर ब्रेक कर दी कि F-16 गिराया है, आप सिर्फ इतना कह दें आप हमारे इत्तेहादी हैं कि पाकिस्तान के F-16 गिराया है, उस वक्त इंडिया को बहुत ज़्यादा जीत हासिल हो जाएगी। लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अगर गिरा होता तो शायद अमेरिका उनकी बात मान लेता, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर इंडिया को परेशानी यह लगती कि लॉकहीड मार्टिन वाले अपनी मार्केट बिला वजह नहीं गिराना चाहते थे कि जी देखिए पाकिस्तान का तैयारा गिरा नहीं, और उन्होंने क्या कर अपने आप को पूरी तरह बेनकाब कर लिया। और ये हालत होगी कि इंडिया का 3rd क्लास अब आकर F-16 गिराएगा, लिहाजा उन्होंने इंडिया की रिक्वेस्ट को पूरी तरह मानने से इनकार कर दिया कि अगर गिरा होता तो शायद बता देते। अभी इतनी काबिलियत इंडिया के अंदर नहीं है कि वो हमारा F-16 गिरा सके। सो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक और सरप्राइज मिला, जनरल आसिफ गफूर की याद भी ताज़ा हो गई। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।